हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलो। 30 दिन की हर रोज की ह्यूमिडिटी हमें मेंशन की गई है यहाँ पे रिकॉर्ड में। तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84 to 86, 86 to 88, मतलब दो का क्लास इंटरवल लेना हमने। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, और आप अपने माइंड से सोच के बताइए कि ये कौन से मंथ का डेटा हो सकता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, तो रेंज बतानी हमने, डेटा कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक, मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक कहाँ तक गया हुआ है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसकी टेबल, कैसे करेंगे अपने इसके अदर 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी गिवन है 30 डेज की, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर ली है। हमने बनानी है इसकी टेबल। तो टेबल के अंदर हमें क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे अपनी ह्यूमिडिटी, एक कॉलम होगी हमारी ह्यूमिडिटी की। फिर लेंगे हम सेकंड कॉलम नंबर ऑफ डेज की। तो यहाँ पे हमारी सेकंड कॉलम होगी ये। अगर टैली मार्क्स आपसे पूछा जाता है तो आप टैली मार्क्स बनाई, अदरवाइज आपको टैली मार्क्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी देखते हैं। हमारा इंटरवल बोला हुआ है, उसने कहाँ से स्टार्ट करना है अपने 84 से 86, ये तो बता दिया आपको। फिर 86 से 88, अब कहाँ तक हम लेके जाएं वो चीज़ आपको देखनी है रिकॉर्ड के अंदर। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू 99.2 दिखाई दे रही है मुझे, और तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है 100 से, अब तो 100 तक हम टेबल फॉर्म करेंगे अपनी। फिर 88 के बाद 88 से 90, फिर 90 से 92, 2 का गैप लेना है। 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से लेके 100 तक। क्लियर होगी, ये चीज़ आपको पता चल गई कैसे लिखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज देखना है, मतलब जिस भी ह्यूमिडिटी की वैल्यू 84 और 86 के बीच में आती है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 84 और 86 के बीच में। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे 84 और 86 के बीच में कौन सी है। तो हमें विजिबल कहाँ पे जाके होगी देखते हैं, ये रही। एक वैल्यू मिली मुझे 84.9 जो 84 और 86 के बीच में आएगी, और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। तो 84 से 86 के बीच में ह्यूमिडिटी एक दिन रही है हमारी बस। फिर देखते हैं 86 से लेके 88, 86 से 88 के बीच में एक ये वैल्यू है, इसको सर्कल कर लेते हैं। और वैल्यू हमारी जो है 86 से 88 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 86 से 88 भी क्या आ जाएगी 1। फिर देखते हैं 88 से 90 के बीच में, 88 से 90 के बीच में हमारी वैल्यू जो है वो देखते हैं, ये रही एक तो वैल्यू, इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से कर्व अंडरलाइन किया है। फिर देखते हैं हम 86 से 88 हमारी और कोई वैल्यू है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू नज़र आई है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कोई गड़बड़ ना हो जाए। 88 से 90, सॉरी 88 से 90 थी हमारी, तो एक वैल्यू ये भी है। तो 2 वैल्यूज है हमारी ऐसी जो 88 से 90 के बीच में है। फिर हम देखेंगे 90 से 92, ये भी 2 वैल्यूज हैं हमारी। फिर 92 से 94 हमारी 7 वैल्यूज मिलेंगी। 94 से 96 हमारी क्या है 6 वैल्यूज। 96 से 98 हमारी 7 है, और 98 से 100 के बीच में हमारी क्या है 4। अब ये देखना है कि हमने टेबल अपनी अच्छे से कंप्लीट तैयार की है या मिस्टेक है कहीं। तो नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल देख लेते हैं क्या है। 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 और 7 13 और 6 19 और 4 23 और 7 हो गए 30, और टोटल डेज कितने बोले हमें क्वेश्चन में 30 डेज। तो हमारा जो टेबल जो फॉर्म हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो चुका कि हमारी जो टेबल है वो तैयार हो गई। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई दे रखी है, हमें मैक्सिमम वैल्यूज दे रखी है 100 तक जाती है मोस्टली, जो नॉर्थ इंडिया में है। मैं नॉर्थ इंडिया में हरियाणा से रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रेनी सीजन के अंदर मिलती है। ह्यूमिडिटी जो होती है, जो जिसको बोलते हैं चिपचिप वाला मौसम, थोड़ा सा पसीना आया रहता है, सूखता नहीं है, तो उसको बोलते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट जो होती है। तो ये कौन से सीजन हो सकता है, इट्स मे बी लिखेंगे क्योंकि हम कंफर्म नहीं है, मे बी रेनी सीजन। तो ये कौन सा सीजन हो सकता है हमारा, रेनी सीजन हो सकता है।
थर्ड देखते हैं क्या है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई साउथ इंडिया का हो तो वहाँ पे आप डिफरेंट मंथ देख सकते हैं कौन से मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर दे सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पूछा है हमें रेंज ऑफ डेटा पूछा है, तो रेंज ऑफ डेटा कैसे निकलेगा? रेंज ऑफ डेटा कैसे निकलती है? रेंज, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिफरेंस, तो वो कैसे निकलता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं हमारी क्या है, 99.2 थी, और मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी, अभी मैंने यहां पे मेंशन की थी 84.9, तो ये थी 84.9। तो 99.2 में से 84.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा 0.3, फिर आ जाएगा 4 और फिर 1, 14.3 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ आवर थर्ड पार्ट। ये है मैक्सिमम रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तीनों पार्ट। कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को बहुत सारा शेयर करने में हेल्प करें, क्योंकि मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता आपसे और आपका सपोर्ट भी करता हूं, कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आप मेरे चैनल के लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लासेज की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे नेक्स्ट क्लासेज पे मिल जाएंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। 50 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर की गई है सेंटीमीटर्स में। हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो, जो कि ये इस तरीके से मेंशन है हमें। रिप्रेजेंट द गिवन डेटा अबोव इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 से 165, 165 टू 170, इस तरीके से आपने इंटरवल लेना है। What can you conclude about their heights from the table? तो आप इस टेबल से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कहना चाहोगे हाइट्स के बारे में? ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स की मैंने हाइट जो है मेंशन कर ली है, ये रिकॉर्ड हमें गिवन था। तो हमें बनानी है यहाँ पे टेबल। तो टेबल के अंदर हमें चाहिएगी एक तो हाइट चाहिए और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी कर लेते हैं टेबल तैयार। टैली मार्क्स आपको तभी बताने हैं जब आपसे पूछा जाए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी हाइट एक कॉलम के अंदर, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इंटरवल उसने बोला है हमारा क्या है, 5 के इंटरवल पे लेना है। ठीक है, उसने बीच में से बताया है, बट यहाँ पे वैल्यू देखेंगे हम, हमारी 150 से स्टार्ट हो रही है। 150 से तो नीचे कोई है नहीं, तो 150 से हम इंटरवल स्टार्ट करेंगे 5 के गैप पे। 150 से 155 लेना पड़ेगा, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 175 तक ही है, उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि सर बीच में जो बुक में तो दे रखा था हमें इंटरवल, वो हमें 160 से 165, वो आपको मेंशन करने के लिए है कि भाई इस तरीके से 5 का डिफरेंस लेना है। ये मत सोचना कि सर इंटरवल 160 से ही 160 से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमारे पास 150 वैल्यू भी है, 154 भी है। तो हमें ये देखनी है लोवेस्ट वैल्यू क्या है और मैक्सिमम कहाँ तक गई हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 150 से 155 कितने बच्चे लाई करते हैं वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम ऐसे ही मार्क करते चले जाएंगे, 150, 154, 154, 150, 151, ऐसे ही मार्क करते चले जाएंगे और देख लेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे आएंगे 12 स्टूडेंट्स। 155 से 160 ऐसे ही हम कोई और सिंबल बना के हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 9 स्टूडेंट्स। 160 से 165 जिनकी हाइट है वो है हमारे 14 स्टूडेंट्स। 165 से 170 जो हैं वो हैं 10 स्टूडेंट्स, और ज़्यादा हाइट तो आजकल बच्चों की बहुत ही कम होती है, तो 170 से 175 जो है वो ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। अब क्या करना है, हम इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करके देखते हैं टोटल क्या आता है। 10 और 5 15 और 14 29, 29 और 12 और 9 21, 29 और 21 क्या हो गया 50। तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स 50 ही थे, तो 50 ही आ गए। तो इसका मतलब हमारी कोई भी वैल्यू मिसप्लेस नहीं हुई है, हमने अच्छे से अपना रिकॉर्ड मेंशन कर लिया है। तो एक तो टेबल तो हमारी तैयार हो गई, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो जो हाइट है हम डेटा से क्या कह सकते हैं,
ऊपर यहाँ से ऊपर देखो वैल्यू कितनी है, 14 और 9 23 और 12 हो गया 35। हाफ से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 165 सेंटीमीटर तक ही हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर shorter than 165 सेंटीमीटर। कुछ और भी बना सकते हो आप, आपकी इच्छा है, या फिर ये कह सकते हो कि देयर आर लेस देन 50% स्टूडेंट्स विच आर लार्जर देन 165 सेंटीमीटर। जो 165 सेंटीमीटर से कम है वो 50% से भी कम स्टूडेंट्स है, ये भी बना सकते हो। कोई और वैल्यू जो आपका मन करे आप इस रिकॉर्ड से देख के फॉर्म कर सकते हो। या फिर या कह सकते हैं आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 160 से 165 है, तो ये भी लिख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लाई बिटवीन 160 टू 165। जो भी आपका दिल करे वो बना दो, आंसर देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि सर आंसर मैच करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये रिकॉर्ड आपके माइंड में होता है, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो अपनी टेबल से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।